डेथ डुअर चैप्टर 38 किस सीन। संजय और श्रेया एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ पाल के लिए दोनों के आसपास की दुनिया जैसे रुक सी जाती है, सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई देती है। संजय हिम्मत जुटा कर धीरे धीरे श्रेया के करीब आता है। उसका एक हाथ श्रेया की कमर को पकड़ लेता है। श्रेया के चेहरे पर हल्का सा लाज का रंग आ जाता है और वह भी अपनी आंखें बैंड कर लेती है। धीरे से संजय अपने होठों को श्रेया के होठों से मिला देता है। पहले बस टच करता है, फिर अपने होठों को हल्का हल्का मूव करता है। श्रेया भी उसे किस का जवाब देती है। दिल कुछ देर तक दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, जैसा वक्त ठहर गया हो। थोड़ी देर बाद श्रेया को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। संजय तुरंत समझ जाता है और किस तोड़ देता है। उसकी नजरें श्रेया के चेहरे पर टिक जाती हैं, जो शर्म से गुलाबी हो चुका था चेरी ब्लॉसम। संजय मुस्कुराकर धीरे से कहता है, टेक अ डीप ब्रेथ। श्रेया बस नजरें झुकाकर हल्की सी मुस्कुराती है। कुछ ही देर में बिजली गरजती है और बारिश और तेज हो जाती है। झोपड़ी के अंदर दोनों कुछ पल चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर जब बारिश रुक जाती है, संजय कहता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चलो रात होने से पहले निकलते हैं। दोनों रोड पर चलने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद एक गाड़ी मिल जाती है जिसमें एक दोस्त बैठे होते हैं। दोनों विनम्रता से मांगते हैं और कपल उन्हें प्यार से बिठा लेता है का। सफर के दौरान बूढ़े जोड़े मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बेटा क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? तुम्हारी जोड़ी तो क्यूट लग रही है। दिल श्रेया शर्मा जाती है और नजरें झुका लेती है। संजय थोड़ा अजीब महसूस करता है और तुरंत जवाब देता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नहीं अंकल, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर श्रेया के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही किस्सा छुपा होता है। कपल की दादी फिर कहती है, बिटिया तुम दोनों को ट्राई करना चाहिए। आंखों में जो प्यार दिखता है वो झूठ नहीं बोलता। संजय बस चुप हो जाता है और श्रेया के दिल में एक अजीब सी गर्मी दौड़ जाती है। कुछ देर बाद संजय ड्राइवर से कहता है, अंकल प्लीज इस होटल के सामने गाड़ी रोक दीजिए। गाड़ी रुकती है। दोनों होटल के सामने उतरकर कपल का शुक्रिया करते हैं। संजय और श्रेया होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहीं पर अध्याय खत्म होता है। क्या आगे का सफर उनके रिश्ते को और गहरा बना देगा या मौत के राज उन्हें अलग कर देंगे? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। डेथ ड्यूअर फायर, डेथ ड्यूअर अध्याय 39। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संजय और श्रेया का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच गया था। किसके उस पल ने दोनों के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। दिल अब कहानी बढ़ती है चैप्टर 39 की तरफ। संजय होटल के रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचता है। सामने कंप्यूटर पर बैठी एक लड़की मुस्कुराकर पूछती है, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? संजय कहता है, हमें आज रात के लिए 2 रूम्स चाहिए। लड़की तुरंत कंप्यूटर पर चेक करती है और कुछ देर बाद जवाब देती है, जी सर, हाँ 2 रूम्स अवेलेबल है। संजय हल्की मुस्कान देता है, परफेक्ट, प्लीज अलॉट कर दीजिए। चाबी लेकर दोनों अपने अपने रूम्स की ओर बढ़ते हैं। रूम्स आमने सामने निकले थे। संजय श्रेया को चाबी देते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। श्रेया मुस्कुराकर जवाब देती है, गुड नाइट। दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही श्रेया सीधे बाथरूम में जाती है। फ्रेश होकर बाहर आती है। उसने बाथरोब पहन रखा था। अपने कपड़े फैला देती है ताकि सुबह तक सूख जाएं और फिर बेड पर लेट जाती है। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती है, वही पल उसके सामने आ जाता है। संजय के साथ किया गया वो पहला किस। दिल बार बार अपनी उंगलियों से अपने होठों को छूती है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। उधर संजय के कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो खुद से बड़बड़ाता है, मैंने ऐसा क्यों किया? उस वक्त मेरा दिमाग कहाँ चला गया था? श्रेया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? वो भी अपने होठों को छूता है और बेचैन हो जाता है। आखिरकार दोनों देर रात बड़ी मुश्किल से नींद में चले जाते हैं। सूर्यास्त अगली सुबह। श्रेया जल्दी उठ जाती है। तैयार होकर शीशे में खुद को देख रही थी। तभी दरवाजे पर टुक टुक की आवाज होती है। दरवाजा खोलती है तो सामने संजय खड़ा था। तुम रेडी हो? चलो नीचे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चेकआउट भी करना है और कॉलेज भी पहुंचना है। श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। दोनों मोबाइल उठाते हैं और होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। टेबल पर बैठते ही वेटर मेन्यू कार्ड दे देता है। संजय पूछता है, तुम्हें क्या खाना है? श्रेया कहती है, कुछ हैवी नहीं, बस एक सैंडविच।
संजय ऑर्डर दे देता है और दोनों बात करने लगते हैं। श्रेया पूछती है, वैसे कॉलेज यहाँ से कितना दूर होगा? संजय जवाब देता है, लगभग आधा घंटा लगेगा। चिंता मत करो, टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। कुछ ही देर में ऑर्डर आ जाता है। दोनों नाश्ता खत्म करके होटल का चेकआउट करते हैं और बाहर की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या कॉलेज जाकर उन्हें मौत का असली रहस्य पता चलेगा या फिर कोई नया साया, कोई नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए देखिए डेथ डूअर का अगला चैप्टर फायर, चैप्टर -40। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संजय और श्रेया होटल से निकलकर कॉलेज जाने का फैसला करते हैं। अब कहानी बढ़ती है एक नए रहस्य की तरफ। एक टैक्सी धीरे धीरे रुकती है। सामने विशाल सा कॉलेज का गेट नजर आता है। उस पर लिखा है दादा भाई कॉलेज। टैक्सी रुकते ही संजय पेमेंट करता है और दोनों टैक्सी से बाहर निकलते हैं। श्रेया चारों तरफ देखकर कहती है, वाह, कितना बड़ा कॉलेज है ये। संजय गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, हाँ, यहीं से शायद हमारी तलाश पूरी होगी। दोनों गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। सामने स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे। कॉलेज कैंपस जिंदगी से भरा हुआ लग रहा था। संजय एक पियोन से रुककर पूछता है, भाई साहब, प्रिंसिपल का कैबिन किधर है? पियोन इशारा करता है, जी सर, सीधा हॉलवे में जाइए, सबसे आखिर वाला बड़ा कमरा उनका ही है। संजय और श्रेया धीरे धीरे हॉलवे की ओर बढ़ते हैं। दोनों के दिलों की धड़कन तेज थी, मानो कोई बड़ा राज अब सामने आने वाला हो। संजय दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से नॉक करता है। भीतर से भारी आवाज आती है, कमिंग। दोनों कैबिन में दाखिल होते हैं। सामने बड़ी वुडन टेबल और पीछे बैठा लगभग 50 साल का प्रिंसिपल, सफेद बाल लेकिन अब भी मजबूत काया। प्रिंसिपल, हाँ बताइए, क्या काम है? संजय धीरे से कहता है, सर, हम उन स्टूडेंट्स के बच्चे हैं जो पहले यहाँ पढ़ते थे। प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, नाम बताइए उनके। संजय गहरी सांस लेकर कहता है, मैं मिस रीना का बेटा हूँ और ये श्रेया मिस काशी की बेटी है। जैसे ही प्रिंसिपल ये नाम सुनता है, उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो धीरे से बुदबुदाता है, रीना, कविता, नहीं, ये नहीं हो सकता। संजय उत्सुक होकर पूछता है, सर, क्या आप उन्हें जानते थे? हमें सच बताइए। प्रिंसिपल का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वो जोर से चिल्लाता है, PUUUU। दरवाजे के बाहर खड़ा पियोन भागकर अंदर आता है। प्रिंसिपल गरजते हुए कहता है, इन दोनों को अभी मेरे कैबिन से बाहर निकालो, तुरंत। दरवाजे के बाहर खड़ा पियोन भागकर अंदर आता है। प्रिंसिपल गरजते हुए कहता है, इन दोनों को अभी मेरे कैबिन से बाहर निकालो, तुरंत। श्रेया घबराकर बोलती है, लेकिन सर, क्यों? हमारी माँ के बारे में आपको जो पता है, बस एक बार जवाब दीजिए। वो आंसुओं से भरी आंखों से प्रिंसिपल की ओर दौड़ती है और कहती है, इतना तो बताइए, वो सच क्या था? प्रिंसिपल गुस्से और बेचैनी में बस इतना कहता है, चुप रहो, ये सवाल यहाँ मत पूछो, वरना तुम्हें भी वही भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारे पेरेंट्स ने भुगता था। दोस्तों, प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों कहा? आखिर कौन सा रहस्य छुपा है इन नामों के पीछे? और संजय श्रेया अब आगे क्या करेंगे? जानने के लिए बने रहिए डेथ डूअर के अगले अध्याय में फायर। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।